तेलंगाना के नए आंकड़ों के हिसाब से कौन किसको कड़ी टक्कर दे सकता है, किसके पक्ष में कौन जा सकता है, लेकिन बात की जाए तो तेलंगाना में मुख्य टक्कर किन के बीच हो सकती है, जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी टेरास में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 58% लोग मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस और टेरास को 42% लोग मानकर चल रहे हैं कि उनके बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। तो तेलंगाना की 119 सीटों के आंकड़ों के हिसाब से कहां किसको जीत मिल सकती है और अंत में आपको 119 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल के हिसाब से किसे बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं मेडक की 2 सीटों के लिए। यहां पर बीजेपी को 0 से 2 सीटें भी जा सकती हैं, एक सीट या बेरस के पक्ष में, एक सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर टक्कर या टेरस और बीजेपी के पीछे दिखाई दे रही है। जबकि मेडक मल्काजगिरी की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। टेरस को यहां 3 से 4 और अन्य के पक्ष में 0 सीट, कांग्रेस को भी 0 सीट जा सकती है, यानी सीधे तौर पर टेरस को यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए महबूब नगर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना हो रही है, बेरस को यहां पर 2 से 3 और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर अगले जिले की अगर बात की जाए, मंचियाल 3 सीटों के लिए बीजेपी को 0 से 1 सीट, टेरस को यहां 1 से 2 सीट, कांग्रेस के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी और टेरस में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तेलंगाना में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए जागतियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीटें, बीआरएस को यहां 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए निजामाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 से 3 सीटें, बीआरएस को यहां 1 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट जा सकती है, यानी यहां पर कड़ी टक्कर, यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए महबूबाबाद की 2 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, 0 से 1 सीट यहां टेरस और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहां पर कुमारम भीम की 2 सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट और यहां पर बीआरएस को भी 0 से 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में भी 0 से 1 सीट जा सकते हैं, यानी त्रिकोणीय मुकाबला 2 सीटों पर देखने को मिल सकता है। यहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो तेलंगाना को लेकर ओपिनियन पोल चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए खम्मम की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 से 2 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है, बीआरएस को 2 से 4 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए करीमनगर की 4 सीटों में से बीजेपी को 0 से 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, बीआरएस को यहां 2 से 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, लेकिन कांग्रेस को यहां 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। अगर बात की जाए कामारेड्डी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 से 2 सीटें जा सकती है, भाई बीआरएस को भी यहां पर 1 से 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। यहां किसका पलड़ा भारी होगा यह भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जुगलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, भाई बीआरएस को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए जनगांव की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन बीआरएस का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है, 2 से 3 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। जयशंकर भूपापल्ली की 2 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 से 2 सीटों की जीत की संभावना दिखाई दे रही है, भाई बीआरएस को 0 से 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में भी 0-0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े और कई यहां जिलों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पेटाबल्ली की 3 सीटों में से बात की जाए तो यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस को दोनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकते हैं। अगर बात की जाए रीजनल सिलसिला की 2 सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, बीआरएस को यहां 0 से 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। निर्मल की 3 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 1 से 2 सीटों की जीत की संभावना दिखाई दे रही है, बीआरएस को 0 से 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। हैदराबाद की 15 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी 0 से 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, बीआरएस को 9 से 10 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें और यहां पर एम पार्टी के पक्ष में भी करीब यहां पर 2 से 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं, यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को
मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी यहां पर बड़ा खेला हो चुका है। जबकि नगर कुर्नूल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीटों की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं बीआरएस को 0 से 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए नलगोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 से 3 सीटों की जीत की संभावना लगाई जा रही है। वहीं बीआरएस को 2 से 4 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर टीआरएस और बीजेपी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वरंगल ग्रामीण की 2 सीटों में से यहां बीजेपी को 0 से 1 सीट और बीआरएस को भी 0 से 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष में, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। कांग्रेस को 1 सीट की जीत की संभावना लगाई जा रही है। यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए वरंगल अर्बन की 3 सीटों के लिए, तो यहां बीजेपी को 0 से 1 सीट, बीआरएस को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में यहां पर भी 0-0 सीट जा सकती है। यहां पर बात की जाए तो बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। बनार पार्टी की 1 सीट पर बीजेपी और टीआरएस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और अगर बात की जाए विकाराबाद की 4 सीटों में से यहां बीजेपी को 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। टीआरएस को यहां पर 1 से 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। यानी यहां पर सीधे तौर पर टीआरएस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान तेलंगाना को लेकर लगाया जा रहा है। सिद्धपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीटें जा सकती है, बीआरएस को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। सूर्यपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीटों की संभावना लगाई जा रही है, बीआरएस को 2 से 3 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। यानी यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। रंगारेड्डी की 8 सीटों में से बीजेपी को 2 से 4 सीटें, जबकि बीआरएस को यहां पर 4 से 5 सीट मिल सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस और अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन टीआरएस का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। संगारेड्डी की 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। यानी यहां पर भी टीआरएस का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर 119 सीटों को जो फाइनल आंकड़े बन सकते हैं, इस तरह के जो आंकड़े यहां निकलकर सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी 1 सीट के मुकाबले करीब 30 से 45 सीट तक पहुंच सकती है। यानी बहुमत के आंकड़े के करीब बीजेपी यहां दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी टीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 57 से 62 सीट तक टीआरएस यहां पहुंच सकती है। के चंद्रशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में टीआरएस यहां चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। तो ऐसे में उनका पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 2 से 6 सीटें जा सकती है, और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी यहां तेलंगाना के लिए यहां टीआरएस यानी राष्ट्रीय तेलंगाना समिति बन सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है।